सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये डेडिकेटेड है टू द स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक, स्पेशली फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। देखिए, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट की जॉब्स का ऑप्शंस आप लोगों को लगता है कि कम है, लेकिन मैं इसका आंसर ये है कि आई बैक टू डिफर कि ये सिचुएशन अब नहीं है। यस, आज से 4-5 साल पहले देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस डोमेन में बहुत कम गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होता था या पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन होता था, लेकिन अब ये नहीं है। अब इसी चीज का आंसर करने के लिए मैं आज एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या होती हैं, मतलब उसमें से कुछ एक दो डोमेन आज मैं कवर कर रहा हूं, और वो और क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो सारी चीजें। देखो, एक तो आपके पास पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन होता ही है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिससे रिलेटेड मैं काफी बार वीडियो बना चुका हूं मैं कि कौन से पब्लिक सेक्टर हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से मिनी रत्ना महारत्ना पब्लिक सेक्टर है जो रिक्रूटमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के और कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट जॉब की बात करें स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें दो डिपार्टमेंट्स मेन है। एक तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करती है, दूसरा एक आपका पीएमओ आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलेटेड है, पीएमओ से रिलेटेड है ये डिपार्टमेंट। दो मेन ये डिपार्टमेंट है, ये दो मेन आप बोल लीजिए कि डोमेन्स हैं जिसमें आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर दो तरह के लोग एंट्री लेते हैं, एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, एक टेक्निकल लेवल पे होते हैं। टेक्निकल लेवल पे पहले इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा बल्क में होने लग गया इसमें रिक्रूटमेंट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डोमेन्स होती हैं जिसमें टेक्निकल पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है। अब वाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, क्योंकि आप ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ नियर टू रहते हैं और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट के लिए करना या उस डोमेन के लिए हैंडल करना वो ज्यादा ईजी होता है। अब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अगर आप देखोगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपके पास जो है ACIO के अंदर टेक्निकल का जॉब निकलता है। उसका अभी आजकल शॉर्टलिस्टिंग आया हुआ है, तकरीबन 3,500-4,000 बच्चे उसके अंदर कैंडिडेट उसके अंदर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। दूसरा एक डिपार्टमेंट है दैट इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर की इसके अंदर आता है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरीट का एक जॉब है जिसका मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर ये बहुत रिप्यूटेड और बहुत टॉप लेवल का एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है चलो एज लिमिट, जिसमें अभी 180 वैकेंसीज निकले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। आईबी का भी जो रिक्रूटमेंट था दैट वाज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, गेट 2021-22-23 के बेस पे। नो कैबिनेट सेक्रेटरीट ने लास्ट ईयर भी, और इसमें जो पोस्ट का नाम है दैट इज अ डिप्टी फील्ड ऑफिसर, डीएफओ के लिए होता है, दैट इज अ डिप्टी फील्ड ऑफिसर के लिए होता है। इसमें आपकी 80 और 80 वैकेंसीज आई हैं, राइट, 160 टोटल वैकेंसीज आई हैं कंप्यूटर साइंस। और ये ऐसा नहीं है कि सर ये कभी कभी निकलता है, क्या हर साल निकलता है? यस, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो वैकेंसी है ये पिछले साल भी आया था और इस साल फिर से आया है। बहुत स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ था, इंटर एक्सपीरियंसेस वगैरह उनके पड़े हैं, वो सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है, और ये जो रिक्रूटमेंट है 2022-23-24 के बेस पे है। देखो, मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस के अंदर बोला है कि अब मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल डोमेन के। कंप्यूटर साइंस तब भी पिछले साल मतलब अगर मैं 2024 की बात करूं तो इसमें डबल हुआ है नंबर कंप्यूटर साइंस का जिन्होंने गेट का एग्जाम अपीयर किए हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टिल, मैं आज अभी आईआईसी बेंगलोर का डाटा देख रहा था, 50+ मार्क्स स्कोर करने वाले ओनली 151 स्टूडेंट्स आर देयर। ओनली 151 बच्चे हैं जिन्होंने 50+ मार्क्स स्कोर किए गेट के अंदर। तो कंपटीशन बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है, आप इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ। और ये जो 80 वैकेंसीज हैं, और ये आने वाले सालों में और आएगा, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि चीजें एक्सपैंड हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्वालिटी लाइफ, रिसोर्सेज, चीजें बढ़ रही हैं, और ये टेक्निकल लेवल पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अब इसके अलावा आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेना, वो वही रहता है नॉर्मल जो किसी भी के लिए। अब ऐसी और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहां पे टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है, टेक्निकल लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन हम आपको सिर्फ वही रिक्रूटमेंट यहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं, वही रिक्रूटमेंट आपको शो करते हैं कि जिसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कंपेरेटिवली हाई होता है, क्योंकि हाई वैकेंसीज होगा तो आप मोटिवेट फील करेंगे एग्जाम देने के लिए। अभी गेट का फॉर्म फिलिंग चल ही रहा है, तो आप लोग मोटिवेट होके इन एग्जाम्स के लिए, गेट एक्सटेंडेड एग्जाम है, अगर इस बार सपोज ये आया, अगर आपको लग रहा है कि अगले साल सर नहीं आएगा, तो अगले साल कोई और आ जाएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई आएगा ही नहीं,
बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत वैकेंसीज आती हैं। पिछले साल डीएफओ भी आया था, पिछले साल सीजीपीडीएम का पेटेंट ऑफ एग्जामिनर आया था, एनआईसी आया था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर भी साइंटिस्ट बी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे हर साल अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आती रहती हैं। लेकिन ऐसा ना हो जैसे जिन्होंने 2024 पास आउट किया, जो इस साल पास आउट हुए बीटेक स्टूडेंट, उस टाइम पे अगर सपोज आपने पेपर नहीं दिया गेट का, तो आप रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश हमने दे दिया होता। 80 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। मान के चलो जिसका जो 40 नंबर भी आई है, मैं तो 40 लेके चल रहा हूं, इससे भी कम आप लगा लो, जिससे 40 से भी कम नंबर आए हैं उसको भी इसके लिए कॉल आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करके बुलाते हैं, राइट। तो अब सर करें क्या, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है यार, प्रिपरेशन करो, गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओनली बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप 40+ मार्क्स हिट कर देते हैं, आपके पास पब्लिक सेक्टर का भी और आपके पास हायर स्टडीज का सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, और ऐसी और बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आती रहेंगी। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर मैं बोलूं, सेफ स्कोर जो है अगर आप करेंगे तो 50+ अगर आप स्कोर लेके आते हैं तो हायर स्टडीज का ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन। ऑल्दो 45-42+ मार्क्स पे भी इस बार आईटीज बच्चों को मिला है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अदरवाइज अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहते हो कंप्यूटर साइंस डोमेन में, डेफिनेटली यस, आपको जो स्कोर है वो 65-70+ करना पड़ेगा। इस बार 90+ जो है वो गेट में कंप्यूटर साइंस में 2 बच्चों के आए हैं, 2 या 3 बच्चों के आए हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज हैविंग वेरी लेस सिलेबस, कम सिलेबस है और इजी है कंपैरेटिवली, छोटा मॉड्यूल है। तुम इजीली अभी भी अगर तुम स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का, तब भी तुम इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से 40-50+ बड़े इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो मेरी तरफ से था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की ऐसी वो अपॉर्चुनिटीज जो निकलती रहती हैं हर साल, उसके बारे में बताना, और आप मोटिवेट होकर गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।